एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जितने भी लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी को भी न्यूज़ मिल चुकी होगी। मुझे भी वो न्यूज़ मिल चुकी है जो एकदम मुझे लगता है कि बिल्कुल दिल तोड़ देने वाली खबर है। क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए आप इतना मेहनत करके आपने अलग अलग कोर्स किए, इसके लिए इतनी मेहनत की आपने कि अब आएगी वैकेंसी, और उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो फिर उसका बस माइंड में एक अलग इफेक्ट पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अलग इफेक्ट पड़ने का मतलब ये नहीं है, अलग का मतलब है कि इतना निगेटिव मैं क्या ही बताऊँ। उस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ना इससे सीख लेनी चाहिए। जो लोग सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, तो आज के टाइम पर ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, या फिर आपका एक लक्ष्य है कि मुझे टीचर ही बनना है, या मुझे सिर्फ यूपीएसआई में ही जाना है, या फिर मुझे सिर्फ यूपी पुलिस में ही जाना है। अब वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर फोकस कर सकते हो। अगर आप किसी एक एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहे ना, तो किसी में वैकेंसी आती नहीं है जल्दी से, किसी में आएंगी तो वो इतना लेट आएंगी। तो मैं सभी को आप इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो मैंने बीएड किया था, क्योंकि देखो कुछ लोगों को नहीं पता, अभी तो फिलहाल मैं बीटीसी कर रही हूँ। बीटीसी को ही डीएलएड बोलते हैं, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो बीटीसी को ही डीएलएड बोलते हैं। कुछ अलग अलग कोर्स नहीं है, एक ही कोर्स है, बस अलग अलग नाम दे रखे हैं इसके। तो मैंने बीएड किया था, और बीएड के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ, मैं टीचिंग की तैयारी करनी है। एकदम ग्रेजुएशन के बाद मेरा फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ, टीचिंग की तैयारी करनी है, अपना टीचर ही बनना है। तो बीएड किया आराम से, मेरी अच्छी तैयारी भी चल रही थी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, एंजॉय कर रही थी। टीचिंग के जितने भी सब्जेक्ट थे, जिस तरह के सब्जेक्ट हो रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था वो सब चीज़ें पढ़ना। तो उस टाइम पर फिर मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, यूपीटेट का एग्ज़ाम दिया, और अपीयरिंग में ही मेरे दोनों एग्ज़ाम भी क्लियर हो गए थे। सीटेट का भी, यूपीटेट का भी मैंने 2-3 बार क्लियर किए, और मेरी स्कोर भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर मैंने उसके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी, सुपर टेट की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो अब नहीं आ रही, 1 साल बाद आएगी, कभी तो आएगी, एक साल आ सकती है। जब मैंने बीएड कर रही थी जिस टाइम पर मैं, तो उस टाइम मैं यही सोचती थी कि 2 साल की मेरी बीएड है, और 2 साल के इस बीच में ना आ जाए, बस मेरे जब 2 साल कंप्लीट हो जाए तब आनी चाहिए। लेकिन उसका वेट करते करते ना ये टाइम आ चुका है, और अभी तक भी नहीं वैकेंसी कोई आई है यूपी के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी। तो देखो बीएड के टाइम पर मैंने अपने यूपीटेट सीटेट एग्जाम सब क्लियर कर लिए थे बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने सुपर टेट की तैयारी कर दी थी शुरू। मैंने मेरा कुछ फोकस ही नहीं था कि मुझे किसी अदर एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं कभी देती भी नहीं थी, और दूसरे एग्जाम जैसे कभी यूपी पुलिस का एग्जाम, मेरे टाइम पर यूपीएसआई की भी आई थी आई थिंक, और यूपी पुलिस की भी आई थी, पुलिस की भी आई थी। वैकेंसी तो कितनी सारी आती रहती थी, लेकिन मैंने कभी फॉर्म फिल नहीं किया। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि चाहे कुछ भी हो, अब नहीं आ रही तो शायद अगले साल आ सकती है, या फिर ऐसा सोचती थी मैं शायद लास्ट अब आ सकती है, लास्ट में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, लेकिन अपना यूपी सुपर टेट की ही तैयारी करनी है। लेकिन हुआ क्या, कोई वैकेंसी नहीं आई। मैंने उस टाइम पर जब मैं बीएड में थी, बीएड में रहते हुए मैंने अपना यूपीटेट सीटेट तो क्लियर हो चुके थे, उसके तुरंत बाद ही बीएड में रहते हुए ही मैंने अपने सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दी थी, और तैयारी भी मेरी अच्छी खासी हो चुकी थी। जितने भी टीचिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा था। नोट्स भी बना रखे थे जितने मुझे चाहिए थे। जिस तरह के सब्जेक्ट थे यूपी सुपर टेट के अंदर, आप सभी को पता हो किस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, लाइफ स्किल्स वगैरह आती हैं, थोड़े से टीचिंग वाले सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें टीचिंग मैथडोलॉजी देखी जाती है। तो इतना सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। इवन मॉक टेस्ट तक लगा रखे थे मैंने कि ऐसा रहता है ना कि आपको ये आता है कि चलो इतने साल हो गए, अब तो आ ही जाएगी, इस साल तो आ ही जाएगी वैकेंसी। ये सोचते सोचते मैं तैयारी करती रही हमेशा सुपर टेट की। इस बीच मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आई। मेरी बीएड पूरी कंप्लीट हो चुकी। फिर उसके बाद केवीएस का एग्ज़ाम आया था, तो मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था। केवीएस का एग्ज़ाम दिया, स्कोर भी ठीक ठाक हुआ। लेकिन जैसे मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एक बड़ी और कंट्रोवर्सी आ गई। ये कंट्रोवर्सी थी बीएड वर्सेस बीटीसी वालों की। फिर क्या हुआ, फिर बीएड वालों को बाहर निकाल दिया कि भाई तुम अलग हो, तुम नहीं पढ़ा सकते प्राइमरी के अंदर। बीएड वालों को बाहर कर दिया वहाँ से। तो वहाँ से फिर मेरे केवीएस भी मेरे हाथ से चला गया। तो उसके बाद थोड़ी अक्ल आई कि हाँ, एक ही एग्ज़ाम पर नहीं टिके रहना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। नहीं तो ये इतना कंपटीशन का टाइम आ रहा है ना, हर एक एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी तैयारी कर रहे हो, तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं दीदी एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करो अपनी। अगर आप एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी पढ़ाई करते हो ना, वो वैकेंसी कभी आएगी नहीं, और आप उसके चक्कर में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर स्टक होकर रह जाना, जैसे मैंने किया था। बस सुपर टेट की ही तैयारी करती रही। उसके बाद फिर जो अदर एग्जाम्स आए, क्योंकि टीचिंग का सिलेबस या टीचिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनका सिलेबस बहुत ही अलग होता है। टीचिंग के सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो बहुत अलग चीज़ें हैं टीचिंग का जो एग्ज़ाम होते हैं और जो अदर एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसलिए मुझे जब मैं थोड़ा सा फिर मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि उसमें भी नहीं हो पाया था, मेरा कुछ नंबर से रह गया था जो भी था, तो यूपी पुलिस का भी नहीं होता। तो इससे बस यही चीज़ है कि आप हमेशा ना बस एक एग्ज़ाम पर बस ये मत सोचना कि हाँ सिर्फ मुझे तो यही एग्ज़ाम देना, यही अच्छा है मेरे लिए। अपना जहाँ भी जहाँ पर भी जॉब निकल रही है, जहाँ पर भी वैकेंसी निकल रही है, अपना एग्ज़ाम दो। क्योंकि
मेरे चैनल पर भी बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी आप इसकी भी तैयारी करो, इसकी भी तैयारी करो, ऐसे अलग अलग मत भटको, सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करो। तो मैंने उनको कभी कुछ नहीं बोला है। मुझे लगा चलो आज आपको एकदम शांति से तसल्ली से बता देती हूँ कि एक एग्जाम की तैयारी करके क्या मिलता है। मुझे देख लो क्या मिला है, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए बेहतर है कि अपने जो भी एग्जाम आते रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीचर बनना चाहते हैं या फिर हम टीचर की ही तैयारी करते हैं, टीचर की वैकेंसी आएगी नहीं और आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, कहीं आप किसी अदर एग्जाम का पढ़ लेते हो, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो अपनी हर एक एग्जाम की तैयारी करनी है, जो भी एग्जाम आपको लगता है कि हाँ, एक तो होता है कि देखो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ये जनरल से सब्जेक्ट हैं, या जीएस वाला पार्ट हो गया, ये जनरल से ही सब्जेक्ट हैं, ये हर एग्जाम के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो एक बेसिक से ऐसी तैयारी करो कि फिर उसके बाद आप कोई सा किसी भी एग्जाम में बैठो ना तो ये ना रहे कि हाँ मैंने तो उस वाले एग्जाम की तैयारी की थी, उस वाले एग्जाम की तैयारी करने की वजह से ये वाला एग्जाम मैं नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। लेकिन टीचिंग के एग्जाम में और जो अदर जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए जो टीचिंग वाले बच्चे हैं वो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो बस ये चीज़ें थी, वैसे मैंने आप सभी को बता दिया। अच्छा, वैसे हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि अभी आपने देखा कि शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर। उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि हमारे पास एकदम छात्र शिक्षक जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। उनका कहने का मतलब है कि जितने हमारे यहाँ पर मतलब जितना ओवरऑल मिलाकर बच्चे हैं उतने ही मतलब जिस रेशियो में होने चाहिए बच्चे और जिस रेशियो में होने चाहिए उनके लिए टीचर्स, उतने टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन वो उन्होंने ये भी चीज़ बोली, वैसे मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया। वैसे ऐसा है, देखो कुछ स्कूल के अंदर ना टीचर्स ज़्यादा हैं लेकिन बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन वहीं कुछ अदर स्कूल्स के अंदर ऐसा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टीचर्स कम हैं। फिर भी इन दोनों को इक्वली मिलाकर उन्होंने ये साफ बताया कि जो रेशो है ना वो रेशो इक्वल है। ये भी चीज़ें उन्होंने अच्छे से क्लियर करनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी स्कूल के अंदर तो अपने टीचर ज़्यादा है बच्चे कम है, कहीं पर बच्चे ज़्यादा है टीचर कम है। मैं बताऊँ ना, जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ ना, जहाँ पर मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बीटीसी की इंटर्नशिप चल रही है, वहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं और टीचर्स आई थिंक 5 या 6 के करीब टीचर्स हैं। और इतने कम बच्चों पर इतने टीचर्स होना, उसके बाद मेरी ड्यूटी वहाँ पर होना, इंटर्नशिप के तौर पर मैं भी वहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ, तो एक तरह से आप मान सकते हो। तो ये देखो, यही तो है ना कि मतलब इक्वल नहीं रखा गया। जहाँ पर जरूरत है ना भाई, बाकी टीचर्स को वहाँ पर भेजो जहाँ पर जरूरत है। एक ही जगह पर सभी टीचर्स को रखा है, वहाँ बच्चे कम है, फिर क्या ही चीज़ का क्या उसका फायदा रहने वाला है। तो यही सब चीज़ें बतानी थी। देखो एक एग्जाम पर अपना स्टक होकर नहीं रहना, जो जहाँ भी एग्जाम निकल रहा है, जो भी वैकेंसी निकलती है, अपना फॉर्म भर के करो। फिलहाल जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं ट्राई करती हूँ उस एग्जाम का फिल कर पाऊँ। थोड़ा सा सोचती हूँ कि एक बार को ये रहता है ना कि थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं अभी भी मुझे हमेशा से ये था कि शायद अब आ जाएगी, अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, अब शायद यूपी के अंदर यूपी की जो टीचर की वैकेंसी है, सुपर टेट की वैकेंसी अब आ जाएगी। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद ऐसी थी कि शायद 2025 में या 24 के लास्ट तक या 2025 में आ ही जाएगी। लेकिन अब जिस तरह का ये बयान आया ना, इससे मुझे कहीं तक बिल्कुल, आप लोगों को लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन अब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही, ना तो 2025 के अंदर ना ही 2026 के अंदर कोई उम्मीद नहीं है शायद अब आने की। इसलिए जितने भी लोग अपने सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, बाकी अदर टीचिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, बीपीएससी की आने वाली है, उसकी तैयारी कर लो, इससे अच्छा है सुपर टेट पर अपना बेकार का टाइम वेस्ट करना है। बीपीएससी की आएगी, केवीएस की आएगी, ईएमआरएस की आएगी, तो इन सब एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो अगर टीचर की करनी है तो। और सबसे जो पहले शायद अभी आने में ही होगी, शायद ये आने वाली होगी, जितना भी मुझे लग रहा है मार्च या अप्रैल में तो आ ही जाए शायद, बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। तो अच्छा होगा कि हम उसकी तैयारी कर लें। सुपर टेट के भरोसे रहकर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और रही बात जो उन्होंने यूपी पुलिस के लिए बोलना है ना कि न्यू वैकेंसी आने वाली यूपी पुलिस की, बस भगवान जी जाने क्या होगा। मुझे बिल्कुल मैं कंफर्म नहीं बता सकती जब तक नहीं आएगी, क्योंकि कुछ नहीं पता इन लोगों का, कभी भी अपनी बातों से पलट जाते हैं ये लोग। बस आई होप कि भाई जल्दी से सभी चीज़ें क्लियर हो, वैकेंसी वगैरह आए, ताकि अपना अच्छे से कहीं ठीक से तैयारी करके, मतलब जो चीज़ इस टाइम पर ना ऐसा है, जिस चीज़ को पसंद करते हो, जो आपका पैशन है, जिसको फॉलो करना चाहते हो, उसको आप कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि कभी वैकेंसी नहीं आएगी, कभी आपकी एज नहीं होगी, कभी एज उस टाइम से काउंट होगी, कभी कुछ होगा, इतने साल बाद वैकेंसी आएंगी, तो भाई एज कहाँ चली जाएगी आपकी। 6-7 साल हो गए, उसके बाद आप वैकेंसी दे रहे हो, फिर उसके बाद आप एज भी देख रहे हो उसके अंदर की जनरल वालों की इतनी एज होनी चाहिए, तो फिर कैसे भर पाएंगे फॉर्म। मतलब मैं भी जनरल में आती हूँ, तो मतलब ऐसा ही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल दिमाग सा मेरा ना इस टाइम पर ख़राब हो चुका। मतलब 1 साल, मतलब चलो इतना टाइम हो गया, मान लेते चलो 5-6 साल हो गया, लेकिन कोई एक तो वैकेंसी निकाल देते, 20,000 25,000 कुछ तो निकाल देते, इतनी ज़्यादा नहीं आप ला रहे। लेकिन पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब बिल्कुल हद हो चुकी है। कब से हम सीटेट ये सब एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर की वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। और जब आप नहीं ला सकते वैकेंसी, तो ये बीएड बीटीसी जैसे कोर्स बंद कर दो ना, फिर क्यों चला रखे हैं इतने कोर्स। हर साल बच्चों से कोर्स कराओ, उनसे इतने पैसे लो, फिर सीटेट यूपीटेट पास कराते रहो, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालो। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा सी हो रही हूँ, लेकिन जो रियलिटी है ना वो यही है कि मतलब ये लोग ये सब चीज़ें कराते रहेंगे, लेकिन वैकेंसी पता नहीं कब ही देंगे। ये तो भगवान जी भी नहीं जानते होंगे शायद कि यूपी के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। तो बाकी देखो यही है कि अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, सुपर टेट के भरोसे रहकर तो कुछ भी नहीं होने वाला।
तो अपनी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं अपकमिंग, जैसे BPSC हो गया या UPSI हो गया। फिलहाल तो UPSI पर ही फोकस कर रहे हैं हम सभी। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।